हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी संसार में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ टाइप्स हमने देख लिए थे, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, फिर इसके बाद डिकम्पोजिशन के टाइप्स हमने देखे, फिर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक को देखा। आज हम बाकी सबको कवर करेंगे। सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हम इसके बाद सीखेंगे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने के लिए उसके पहले हमको जानना होगा मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब क्या हुआ? अ सीरीज ऑफ मेटल इन विच metals are arranged in decreasing order of reactivity from higher to lower। मतलब सबसे ज्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उससे हम नीचे की ओर जाएंगे और लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल को देखेंगे। तो देखिए कौन सबसे ज्यादा हाईली है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसा कि मैंने कहा ये मेटल का है, आपको दिमाग में आना चाहिए सर ये हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। तो आपको एक चीज जान लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऐसा जानिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर है वो मेटल है। अभी आप मेटल और नॉन मेटल में ये चीज जानेंगे कि मेटल की एक डेफिनेशन ये भी है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर है वो क्या है? मेटल है। मान लीजिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है ये, तो हाइड्रोजन की कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और स्टेबल हो जाता है, और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को भी इसको देना पड़ता है। तो जिस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को दे देता है उस समय हाइड्रोजन एज ए मेटल रिएक्ट करने लगता है, इसलिए हमने इसको हाइड्रोजन को इस मेटल की सीरीज में रखा है। ओके, तो ध्यान रखना आपको ये है, ये खासकर से ये देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपको जो ज्यादातर आएगा यहां से, ये देखिए इतना, ये तो आपको बिल्कुल याद ही रखना है। और कॉपर को, इस कॉपर को, क्योंकि कभी कभी कॉपर का एल्युमिनियम से आपको कंपैरिजन मिलेगा, कभी कभी आपको कॉपर का जिंक से कंपैरिजन मिलेगा, कभी एल्युमिनियम आयरन का कंपैरिजन मिलेगा, कभी जिंक का आयरन से कंपैरिजन मिलेगा, है ना। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज तो हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको यही रिएक्टिविटी सीरीज अभी मेटल और नॉन मेटल में भी काम आने वाली है। ओके, देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। अब डिस्प्लेस कर भी सकता है और नहीं भी, ये किस पर डिपेंड करता है? जो डिस्प्लेस करना चाहता है उसकी ताकत पर, और यहाँ ताकत का मतलब है रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिव। देखिए यदि आपके जिस बेंच पे आप रोज, ऐसा एग्जांपल समझिए कि जिस बेंच पे आप अपने फ्रेंड के साथ डेली बैठ रहे हैं उस बेंच पर कोई दूसरा लड़का बैठ गया है, और अब यदि उस लड़के को हटाकर आप बैठना चाहते हैं तो उसके पास गए तो आपने बोला भाई कि आप उठो, तो क्या जरूरी है कि वो लड़का उठ जाए और आपको सीट दे दे? तो दोनों चीजें हो सकती। यदि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं तब तो उस लड़के को उठा के आप बैठ जाएंगे, है ना। और यदि आप उससे कमजोर हैं तो वो लड़का आपको भगा देगा, क्यों बैठेगा, आपको क्यों बैठने देगा, है ना। तो बस जस्ट ऐसा ही है। तो देखिए यहां पर दोनों काम हुआ, आप उस सीट पर बैठ भी सकते थे और नहीं भी। ये किस पर डिपेंड किया? आपकी ताकत पर। आप डिस्प्लेस करना चाहते थे तो आपकी ताकत पर डिपेंड किया कि आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं और नहीं। ओके, सेम ऐसे ही होता है इन मेटलों के साथ। यदि जो मेटल डिस्प्लेस करना चाहता है दूसरे मेटल को उसके साल्ट से, तो उसको हाईली रिएक्टिव होना पड़ेगा, और यदि वो लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देखिए आप, जैसे कि पहले एक डेफिनेशन देखिए, अ रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive metal from its salt। ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो मोर रिएक्टिव है वो क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से। कैसे? देखिए जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है? कॉपर सल्फेट से। अब देखिए जिंक क्या है? हाईली रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। जिंक हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, ये हमको किससे पता चला? रिएक्टिविटी सीरीज से। तो जिंक क्या करना चाहता है? इस कॉपर के साथ जो सल्फेट है, इसको चाहता है कि ये सल्फेट मेरे साथ जुड़ जाए और कॉपर
अलग हो जाए। तो क्या, क्योंकि अब जिंक जो है इससे हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, इसके सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेगा। बिल्कुल सिंपल ऐसा समझिए आप, ठीक है, और कॉपर अलग रह जाएगा। इसी तरह दूसरा रिएक्शन देखिए, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। अब आयरन देखिए कहां पर है, आयरन ये रहा, आयरन रहा, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ। यहां पर आयरन भी क्या है, हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, हाईली रिएक्टिव। मेटल और मेटल का कंपैरिजन करिए, है ना, आयरन जो है कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो आयरन क्या चाहता है, ये जो कॉपर के साथ सल्फेट लगा हुआ है ना, ये सल्फेट मेरे साथ जुड़ जाए। तो क्या हो गया, क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव है, तो ये सल्फेट जो है, आयरन सल्फेट को आयरन अपने साथ जोड़ लिया और कॉपर अलग रह गया। ओके, अब देखिए कॉपर के साथ जिंक सल्फेट रिएक्ट कर रहा है, कॉपर के साथ, कॉपर अकेला है और सल्फेट किसके साथ जुड़ा है, जिंक के साथ। यहां आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द जिंक, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, दिस इज लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव। तो आप ये खुद बताइए, क्या मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा ताकतवर लड़का था, वो उसको आप उठाना चाहते हो सीट से, तो क्या वो उठेगा, कभी नहीं उठेगा, आपको भगा देगा वापस, है ना। तो देखिए वही हुआ, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है और जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। तो क्या कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ पाएगा, क्या कॉपर अपने साथ सल्फेट को जोड़ पाएगा, नहीं जोड़ पाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ये देखिए, नो रिएक्शन टेक प्लेस। सेम यहां पर भी एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन कर रहे हैं हम कॉपर के साथ। एल्यूमिनियम कहां पर है, देखिए सीरीज में ये है, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, और कॉपर ये है, कॉपर नीचे है, माने लेस रिएक्टिव है। अब कॉपर चाहता है कि सल्फेट को मैं अपने साथ जोड़ दूं, लेकिन एल्यूमिनियम यहां पर हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम जो है अपने सल्फेट आयन को, इसको कॉपर को नहीं देगा, तो देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह डिपेंड इस पर करता है कि जो मेटल डिस्प्लेस करना चाहता है वो दूसरे वाले से ताकतवर है या नहीं, हाईली रिएक्टिव है या नहीं। ओके, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसके पहले हमने देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, वो उसमें क्या हमने देखा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट्स को जो है वो डिस्प्लेस कर देता था, और यदि लेस रिएक्टिव मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट्स को डिस्प्लेस करना चाहता था, तो वो नहीं कर सकता, उसमें रिएक्शन नहीं होगा। इसमें क्या है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होंगे ही होंगे। इसको आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि यदि आपकी डेस्क में आपके फ्रेंड के साथ कोई दूसरा लड़का बैठ गया है, तो उस लड़के की डेस्क में आप बैठ जाइए, है ना। आपने उसकी सीट ले ली, वो आपकी सीट ले लिया, दोनों तरफ से एक्सचेंज हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखिए कैसे, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, है ना। दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और नया कंपाउंड बना लेते हैं, या तो ऐसा समझिए, या अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। इसमें हाईली रिएक्टिव सीरीज, लेस रिएक्टिव सीरीज, कुछ रिएक्टिव सीरीज हमको देखना ही नहीं है, इसमें दोनों डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, माने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना। कैसे, देखिए मान लीजिए ए बी रिएक्ट करता है एक्स वाई से, तो ए बी जो है इस एक्स वाई का यदि एक्स ले लिया, तो बी कहेगा भैया चलो मैं बी के वाई के साथ जो है तो एक कंपाउंड बना लेता हूं, तो ए एक्स बी वाई बन जाएगा। यहां क्या था, ए बी एक्स वाई, ए जो है एक्स वाई का एक्स ले लिया, तो बी बोलता ठीक है भैया आप मेरा इसका जो है एक्स ले लिया, तो मैं बी जो है बोलता मैं वाई के साथ बना लूंगा। देखिए कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बना देता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सोडियम इसका सल्फेट, है ना। तो ये क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट के साथ मिलके सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोक्साइड कॉपर के साथ मिलके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना। ओके, देखिए अब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है ना, इसका सोडियम जो है क्लोराइड के साथ, और सोडियम के साथ सल्फेट है और बेरियम के साथ क्लोराइड है, सोडियम जो है क्लोराइड के साथ और बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाएगा, बेरियम सल्फेट और
जो कि वाइट पीपीटी है और इसके बाद NaCl बना लेगा। देखिए बेरियम सल्फेट जो है कभी कभी ये बेरियम सल्फेट पीपीटी के फॉर्म में आ जाता है ना, सॉलिड के फॉर्म में आकर, और ये देखिए पीपीटी का कलर भी वाइट पीपीटी हो जाता है। ओके।